अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। नेक्स्ट समझते हैं पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस को और पाइथन कैसे इम्प्लीमेंट होता है। इसमें दो अलग अलग टाइप की चीज़ें होते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोजली है, पर दोनों बिल्कुल सेम नहीं होंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाता पाइथन खुद, तो मैं कहूँगा पाइथन लैंग्वेज। अच्छा, पाइथन लैंग्वेज, और इसे हम पाइथन स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले आ जाता है इसमें रूल्स, कि आपको किन रूल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ग्रामर, और थर्ड नंबर पे आ जाता है हाउ पाइथन कोड शुड बी रिटन, पाइथन का कोड कैसे आपको लिखना होगा। और फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे व्हाट फीचर्स द लैंग्वेज मस्ट हैव, लैंग्वेज में कौन से फीचर्स होने चाहिए। सिंपल आप इसे ये समझ सकते हो कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है पाइथन का, जो कि आपको बताता है पाइथन लिखने का एक पूरा प्रोसेस। पर ये पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, ये पाइथन के कोड को रन नहीं करता और ना ही समझता है। अब पाइथन के कोड को जो समझता है उसे हम पाइथन इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट हमें मिलता है ये तो कोई ना कोई तो चेक करता होगा। जैसे कि आप किसी कंट्री में रहते हो तो वहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं, रूल्स गवर्नमेंट बनाता है, चेक भी गवर्नमेंट ही करता है कि आप रूल्स को ठीक से फॉलो कर रहे हो या नहीं, वरना पनिशमेंट मिल जाता है हमें उसके बदले। और सेम इसी तरह यहाँ पे हमें रूल्स ना फॉलो करने की वजह से बग्स और एरर्स मिल जाते हैं। पर ये रूल्स चेक कौन करता है और कौन क्रिएट कर रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे दूसरा आ जाता है पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन। अब पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन है यहीं से रियल गेम पाइथन का स्टार्ट हो जाता है। तो पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये एक्चुअल प्रोग्राम है पाइथन का, जो कि पाइथन के कोड को समझता है और पाइथन के कोड को रन करता है। और लास्ट टाइम हमने पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए पाइथन को इंस्टॉल किया था और डाउनलोड किया था python.org से। तो डाउनलोड और यहाँ से हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था, और इसी चीज़ को पाइथन इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता, और इसे डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, और इसे आप सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हो। अब सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन इसे क्यों कहा जाता, तो मैं कहूँगा कि इसके पास तो पूरा पावर होता है, आपकी ये सारी चीज़ें यही तो चेक करता है। नेक्स्ट दूसरा, कि इसे सी पाइथन क्यों कहा जाता, मैं कहूँगा क्योंकि इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन का, इसलिए इसे सी पाइथन में लिखा गया है और इसे ऑफिशियल पाइथन इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता। अब मोस्टली जो डेवलपर्स होते, जो कोडर्स होते, वो स्टार्ट यही से लेते, बाकी बाद में जब जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है तो हम इम्प्लीमेंटेशंस को चेंज कर सकते हैं और एक इम्प्लीमेंटेशन से दूसरे इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मोस्टली जब भी नया फीचर आ जाता है पाइथन का तो सबसे पहले सी पाइथन में वो नया चीज़ ऐड किया जाता, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सी पाइथन। लास्ट टाइम हमने ये डाउनलोड किया था, इसे सी पाइथन कहा जाता, सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, और इसे ऑफिशियल और डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी पाइथन का कहा जाता। तो जब भी नया अपडेट आता है, तो न्यू अपडेट्स पाइथन के रिलेटेड जब भी नए अपडेट्स आपको मिलते, वो सबसे पहले इसी सी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन में ही ऐड किया जाता। अब पाइथन को बाकी लैंग्वेजेस में भी कंबाइन करके यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब बाकी इम्प्लीमेंटेशंस भी होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे कि जेतन, मैं लिखूँगा जेतन या जाइथोन, इसे लिखा गया है जावा में, और इसका सिंपल मतलब कि अगर आपको जावा कोड रीयूज़ करना है पाइथन में तो आप जाइथन जैसे इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ कर सकते हो। जाइथन के अलावा हमें मिल जाता है आयरन पाइथन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आयरन पाइथन, और इसे सी शार्प में लिखा गया है, तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन है, इसे सी शार्प में लिखा गया है ताकि आप डॉटनेट के साथ इसे यूज़ कर सको। तो पाइथन को अगर आप डॉटनेट के साथ यूज़ करना चाहते हो तो आयरन पाइथन इम्प्लीमेंटेशन का आपको नीड पड़ेगी। अब अगर आप समझते हो कि सी पाइथन तो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ये फास्ट होगा बनस्पत बाकी इम्प्लीमेंटेशन से, पर नहीं, पाई सबसेट है पाइथन का और इसे पाइथन में ही लिखा गया है, इसलिए इसे फास्ट माना जाता बनस्पत बाकी इम्प्लीमेंटेशन से। तो प्रोग्राम्स में इसे टेस्ट किया जाता है या टेस्ट किया गया है, तो आप सिंपल गूगल कर सकते हो जितने भी टाइप के इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन का। फिलहाल हम यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं सी पाइथन से। तो ये सारे वो इम्प्लीमेंटेशन है जो कि पाइथन के रूल्स को और पाइथन के ग्रामर को या पाइथन के कोड को कैसे लिखा जाता और कौन से फीचर्स होने चाहिए पाइथन के लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें यही पाइथन के इम्प्लीमेंटेशंस डिफाइन कर रहे होते।
अब क्वेश्चन दिमाग में यही आ रहा होगा कि इतने सारे इम्प्लीमेंटेशंस की हमें नीड क्यों पड़ी और इतने सारे इम्प्लीमेंटेशन क्यों बनाए गए। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं और प्रोग्रामर कभी भी अग्री नहीं करते एक दूसरे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या तो टूल्स पे। जैसे कि आप ब्राउज़र्स को देखते हो, कितने सारे टाइप के ब्राउज़र्स हमें मिल जाते हैं, तो कभी भी एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अग्री नहीं करता, तो खुद का पेर टूल अगर पैसे ज़्यादा है तो खुद के पेर टूल्स निकाल लेते हैं, खुद के पेर लैंग्वेजेस निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशंस के साथ होता है, तो इसलिए हमें इतने सारे इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के मिल जाते हैं। पर इन इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के जो नीड्स है उनको फुलफ़िल करते हैं। पर इनमें यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो कभी कभार अलग आ सकता, पर मैक्सिमम टाइम हमें रिज़ल्ट सेम ही मिल जाता। इम्प्लीमेंटेशन समझने के बाद अब समझते हैं एग्जीक्यूशन। कोड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम कोड करते, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, या तो C# हो और पाइथन हो, ये सारे टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस है। टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस मतलब कि इनमें ABC होती है और वो चीज़ें सिर्फ हमें समझ आती है, मशीन को समझ नहीं आती। बट अगर हमें वो चीज़ समझानी है मशीन को, तो हमें नीड पड़ती है ट्रांसलेटर की। जैसे कि अगर आप सी लैंग्वेज का एग्जांपल लेते, तो सी लैंग्वेज का जब भी आप कोड लिखते हैं सी फाइल में, .c फाइल का क्रिएट करके आप उसमें कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज का, और फिर आप कंपाइलर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, और कंपाइलर का यूज़ करके आप यहाँ पे जो सी लैंग्वेज का कोड है वो एग्जीक्यूट करते हो और ट्रांसलेट करते हो, कन्वर्ट करते हो 0 और 1 में। 0 और 1 क्या होता है, मैंने कहा मशीन कोड या तो मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में कुछ इस तरह से आप सी लैंग्वेज का कोड एग्जीक्यूट करते हो और कोड ट्रांसलेट कर रहे होते हो, कंपाइल कर रहे होते हो। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी कोड आप यहाँ पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखते थे वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चला जाता था। मतलब अगर आप विंडो यूज़ करते हो, मान ले आपने कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, और उस प्रोग्राम को आप जब रन करोगे और वो प्रोग्राम आपने अगर विंडो के लिए बनाया है तो वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी चलेगा। तो मतलब ये हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है या हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता है। अब ये एक प्रॉब्लम थी क्योंकि अगर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडो है, सेम इसी तरह लिनक्स होगा, सेम इसी तरह मैक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे विंडो के लिए एक प्रोग्राम लिखना है तो आपको 3 दफ़ा कोड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप विंडो के लिए भी लिखोगे, लिनक्स के लिए भी लिखोगे, मैक के लिए भी, क्योंकि जो प्रोग्राम आप इसके लिए बनाते हो, विंडो के लिए बनाते हो, वो प्रोग्राम यहाँ पे नहीं चलेगा, ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसके हार्डवेयर अलग होते हैं और इसके हार्डवेयर अलग होते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस वक्त जावा आया और जावा ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब कैसे सॉल्व किया, तो मैंने कहा कि जब भी आप जावा का जो कोड लिखते हो वो कोड जावा कंपाइलर, तो आपको कि ये तो फिर कंपाइलर आ गया, पर हाँ यहाँ पे जो जावा का कंपाइलर है वो यहाँ पे जावा का जो कोड है वो कन्वर्ट करता है जावा बाइट कोड पे। अच्छा, तो मतलब स्किप हुआ, क्या स्किप हुआ, मशीन कोड। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या कर रहा है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में। जो सी लैंग्वेज का कोड है और C++ का कोड है वो कंपाइल्ड कोड होते हैं और वो डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में। पर जावा का जो कंपाइलर बनाया गया है जावा के लिए, वो जावा का जो कोड है वो सबसे पहले कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। अच्छा, बाइट कोड से क्या होता, तो मैं कहूँगा बाइट कोड से ये फिर किसी भी हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होता। नेक्स्ट, जावा के साथ एक और चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जो जावा वर्चुअल मशीन है, अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो विंडो में, जावा वर्चुअल मशीन अगर आप इंस्टॉल करते हो मैक में, जावा वर्चुअल मशीन अगर आप इंस्टॉल करते हो लिनक्स में, तो जो भी कोड आपने जावा का लिखा होगा चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो कोड जावा बाइट कोड में मौजूद है और बाइट कोड को रन करने के लिए और बाइट कोड को भी तो कन्वर्ट करना होगा किस चीज़ में, मशीन कोड में। तो मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए JVM की आपको नीड पड़ेगी। तो सिर्फ आप वो स्पेसिफिक हार्डवेयर में जिसमें भी आपको जावा का कोड रन करना है, आपने उसमें जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना है और फिर ये कोड आप जावा वर्चुअल मशीन को दे देंगे और उसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए वो कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो के फिर CPU उसे एग्जीक्यूट कर लेता है। तो सेम इसी तरह अगर किसी भी डिवाइस में JVM होगा, जावा वर्चुअल मशीन होगा, तो वहाँ पे जावा का कोड आप इजीली रन कर सकते हो। और यही सेम कंसेप्ट यूज़ किया गया है C# में।
तो हम लिखते हैं सी शार्प, या तो फिर अगर पाइथन आप सीखते हो तो इनमें भी वही सेम कंसेप्ट ही होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोड लिखते हो सी शार्प या तो पाइथन में, तो वो कोड जो पाइथन और सी शार्प का कंपाइलर है वो कन्वर्ट कर लेता है बाइट कोड में, और बाइट कोड के बाद ही वो फिर कन्वर्ट किया जाता है उस स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन के थ्रू उस स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए। जैसे कि तो मान लें हम पाइथन में कोड कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा कि .py का एक फाइल आपको बनाना होगा, जो कि इस वक्त मैं बना चुका हूँ। अब इसमें हम पाइथन का जो भी कोड लिखेंगे, अब वो कोड लिखने के बाद पाइथन का जो भी सी पाइथन है या जो कंपाइलर है, अब इसमें इंक्लूड होता है कंपाइलर। कुछ लोग इसे इंटरप्रेटर कहते हैं, कुछ लोग कंपाइलर कहते हैं। इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप आपके कोड को रन करता है और कंपाइलर एक ही साथ सारा कोड ट्रांसलेट कर रहा होता है, ये फ़र्क होता। पर इसमें भी वही ट्रांसलेटर ही होता है जो कि आपके कोड को ट्रांसलेट करता है, पर ये कोड को डायरेक्ट मशीन के लिए ट्रांसलेट नहीं करता। मैं कहूँगा ये जो आपका कोड है वो कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में। अब बाइट कोड में ट्रांसलेट करने के बाद नेक्स्ट आपको जिस भी हार्डवेयर में पाइथन का कोड चलाना है, सिर्फ वहाँ पे आपको नीड पड़ेगी पाइथन वर्चुअल मशीन, और इसे शॉर्ट में PVM भी कहा जाता। तो पाइथन का कोड एक दफ़ा आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, पर जिस जिस डिवाइस में और हार्डवेयर में PVM होगा, पाइथन वर्चुअल मशीन होगा, तो वहाँ पे आप इजीली पाइथन का जो कोड है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसे कन्वर्ट कर सकते हो और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, या तो कंपाइल कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं कंपाइल कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो किसके लिए, मशीन के लिए। और फिर उस हार्डवेयर में जो भी CPU होगा वो आपके कोड को इजीली एग्जीक्यूट कर लेता है और समझ लेता है 0 और 1 की शक्ल में। अब पाइथन वर्चुअल मशीन या तो जाइथन के बारे में मज़ीद पढ़ने के लिए आप सिंपल गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर ले जाइथन, एंटर। तो यहाँ पे आपको जाइथन का होम मिल जाएगा, जाइथन कैसे काम करता है, और यहाँ से आप जाइथन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सेम इसी तरह अगर मुझे पाई के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो मैं लिखूँगा पाई, फिर लिखूँगा पाई इम्प्लीमेंटेशन और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई, और इसके बारे में भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, जैसे कि पाइथन के लिए हम लिखते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन, एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे पाइथन का वर्चुअल मशीन मिल जाएगा। पर इन सब की नीड हमें इन फ्यूचर पड़ेगी। फिलहाल हम यहाँ पे जा सकते हैं सिंपल अपना बेसिक सा जो भी इन्वायरमेंट हमने सेटअप किया है। तो यहाँ तक था आपका कोड एग्जीक्यूशन के कैसे पाइथन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट किया जाता। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में कंटेनर्स और वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं।